देखो बेटा, ये भी सवाल आसान है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे ये जो दो आपको पुली हैं आइडेंटिकल है, इनका आपको रेडियस दे रखा है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। तो आप क्या समझ गए? आप समझ गए कि सर यहाँ पे तो अब टॉर्क लगने वाला है इन पुली के ऊपर। तो टॉर्क कहाँ कहाँ लगेगा? आप समझ गए सर कि ऐसा ऐसा यहाँ पे लगेगा। एक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा, एक फोर्स मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा, इसको मिलेगा। कैसे शुरू करते हैं बेटा? आप जानते हैं धरती माता मानेंगी नहीं, खींचेंगी mg, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे टेंशन मिलेगा T1। एम आई राइट? और चूंकि ये पुली है, पुली पे टॉर्क लग रहा है, तो मासलेस होती तो आपको यही टेंशन यहाँ मिलता, लेकिन इसका जो रिएक्शन आएगा वो आपका दूसरा होगा, उसको आपने T2 मान लिया। एम आई राइट? अब आइए इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, धरती माता इसको खींचेंगी, स्मॉल m इंटू जी, यहाँ पे आपको मिलेगा टेंशन जो कि अलग होगा T3। और आप जान रहे हैं कि जब इस पे आएगा तो इक्वल एंड अपोजिट आएगा, तो इसका हो जाएगा T2। बिना सोचे कि यहाँ T3 है तो यहाँ T4 होगा, क्योंकि ये तो एक डोरी है ना बेटा, तो इस पे जो इक्वल एंड अपोजिट टेंशन लगेगा। बस आपका काम बन गया। क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एम। इसको मान लीजिए बड़ा है तो ये नीचे आ रहा है, एम आई राइट? तो क्या होगा, ये वाला ऊपर ए से जाएगा। बस ये जान लीजिएगा, बने एक सिस्टम से अगर बिल्कुल टाइट होके आ रहे हैं, स्लिप नहीं कर रही है पुली, तो ये जान लीजिए कि इसकी भी जो एक्सेलेरेशन होगी वो ए होगी। आफ्टर ऑल अल्फा ही निकालते हैं हम लोग, लेकिन उसको ए में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसकी भी जो लीनियर एक्सेलेरेशन होगी पुली की वो भी ए ही होगी। इक्विवेलेंट ऑफ अल्फा निकाल लेते हैं। तो पहली समस्या तो हल हो गई। इसके लिए इक्वेशन लिखनी है कैपिटल एम के लिए, तो आपने बड़े आराम से लिख ली। हिसाब नीचे आ रहा है तो कौन बड़ा है, एम जी माइनस T1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। यही आप जानते थे हमेशा की तरह, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन। स्मॉल एम के लिए भी लिख लीजिए आप। ऊपर जा रहा है तो कौन बड़ा होगा बेटा, T3 बड़ा होगा। T3 माइनस एम जी, ये नेट फोर्स हो गए। देखिए अपोजिट लग रहे हैं, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलेरेशन। ये किसने बताया था? न्यूटन ने, मरने से पहले मेरे कान में। तो ये हो गया आपका नेट फोर्स T3 माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। अब बची टॉर्क की बात, जो कि आप एक बार इधर लगाएंगे एक बार इधर लगाएंगे। अब देखिए इसका रिएक्शन किधर आएगा, ये आया T1, और इस टेंशन का रिएक्शन क्या हो गया, T2 हो गया। अपोजिट लगेगा, अगर दोनों सब एक साथ लगेंगे तो स्लिप कर जाएंगे। अपोजिट लगेगा तभी तो टाइट टाइट चलेगी। फील कीजिए, एक बार गांव हो जाइए, रस्सा बांधिए, बाल्टी बांधिए, पुल्ली से कुएं के अंदर गिरा दीजिए, आप समझ जाएंगे। बाल्टी अलग नीचे खींचेगी, आप अलग पसीना बहाएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि भैया एक टेंशन आप रस्सी खींचने में ये लगा रहे हैं और बाल्टी जो है पानी की वो ये लगा रही। आपका ताकत ज्यादा थी, जिसकी ताकत ज्यादा की उधर आ जाएगा, बाल्टी ज्यादा होगी तो तुम कुएं में कूद जाओगे, और आपकी ताकत होगी तो बाल्टी ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ कहा आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, कौन ज्यादा है, T1। इसका रेडियस R था, तो आपने कहा भाई साहब आपके पास जो टॉर्क लगेगा R इंटू T1 माइनस अपोजिट लग रहा है R इंटू T2 इज इक्वल टू आई अल्फा। आप सभी जानते हैं A इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, तो अल्फा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, A अपॉन आर लिख सकते हैं। एम आई राइट? आप लिख सकते हैं अल्फा की जगह A अपॉन आर, और आप इसी तरह क्या करते थे, T1 माइनस T2, आर कॉमन था इधर ले आए, आई ए अपॉन आर स्क्वायर। अब इस पुली के लिए लिख लीजिए, इसमें क्या होगा, इसका रिएक्शन इधर आएगा, ठीक है, और ये जो टेंशन है इसका रिएक्शन इधर आएगा T2। ये आपका R है, ये आपका R है, तो एक टार्क ये लग रहा है बेटा, और ये अपोजिट लग रहा है, खूब टाइट टाइट चल रहा है। देखिए किधर चल रही है, इधर गिर रही है, यूं गिर रही है, तो ये वाला टॉर्क ज़्यादा होगा, यानी R इंटू T2 ज़्यादा होगा R इंटू T3 से,
इज इक्वल टू आई अल्फा नेट टॉर्क एक्टिंग एट ए पॉइंट, पॉइंट कौन सा है आपका, ये पुली का सेंटर, इक्वल टू आई अल्फा, और आप जानते हैं अल्फा की जगह ए अपान आर लिख दीजिए। तो आपका हो गया T2 माइनस T3 इज इक्वल टू आई ए अपान आर स्क्वायर, ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। ए निकालना है, कुछ मत कीजिए, ऐड कर दीजिए चारों इक्वेशन को। तो क्या गया, इस T1 से ये गया, थोड़ा सा रंग बदल ले बेटा, T3 से ये T3 गए, T2 से ये T2 गए, चार इक्वेशन को जोड़ दिया, 1 2 3 4, इधर क्या बचा था mg, यहाँ कहीं कुछ मिला आपको, यहाँ नहीं मिला, ये मिला इक्वेशन में माइनस mg, जोड़ना है ठीक, बराबर m, ए कॉमन ले रहे हैं बेटा, प्लस स्मॉल m मिला आपको, प्लस तीसरी इक्वेशन में आपको मिला आई अपान आर स्क्वायर, चौथी इक्वेशन में जल्दी बताओ, ए कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, आई स्क्वायर, आई अपान आर स्क्वायर ए, बस काम बन गया। यहाँ से जी कॉमन ले लीजिए, नीचे क्या आ जाएगा, m प्लस 2 आई अपान आर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा।